Presented by Himalaya Green Tea Tulsi. सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं हिमालय ग्रीन टी। हिमालय ग्रीन टी तुलसी का दावा है कि ये आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है, साथ ही इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करती है। साल 2019 में महामारियों की लिस्ट में एंट्री हुई थी कोविड-19 की। इसने पूरी दुनिया में कितनी तबाही मचाई ये बताने की जरूरत नहीं है। वैसे कोविड-19 से पहले भी कई ऐसी महामारियां फैली हैं जिन्होंने दुनिया भर में बहुत लोगों की जान ली। कुछ समय बाद इन महामारियों का इलाज मिल गया, वैक्सीन बन गई और समय के साथ इनके इक्के दुक्के केसेस ही सामने आने लगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही महामारी के बारे में जिसने इंडिया में बहुत कहर मचाया था और आज भी इसके केसेस सामने आते रहते हैं। ये महामारी है कॉलरा यानी हैजा, एक ऐसी बीमारी जिसका अगर इलाज समय पर ना हुआ तो कुछ ही घंटों में मरीज की मौत हो जाती है। WHO में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में हर साल 13 लाख से लेकर 40 लाख लोगों को कॉलरा होता है। वहीं 21,000 से लेकर 1,43,000 मौतें हो जाती हैं। इंडिया में अभी भी कॉलरा के केसेस पाए जाते हैं क्योंकि आज के समय में भी बहुत लोग खुले में शौच करते हैं, खासतौर पर गाँव में जहाँ पे शौचालय नहीं बने हैं। लोग खेतों में शौच के लिए जाते हैं। अब ऐसे में बहुत बार मल और गंदगी पानी में मिल जाती है, जैसे कोई पास में नदी बह रही हो उसमें मिल जाती है, फिर लोग उसी नदी से पानी भरकर पीते हैं। नतीजा कॉलरा। अब कॉलरा के केसेस केवल गांवों तक ही सीमित नहीं है, शहरों में भी रिपोर्ट किए जाते हैं। तो सबसे पहले एक्सपर्ट से जानते हैं कि कॉलरा क्या होता है, कैसे होता है, इसका बचाव क्या है और इलाज क्या है। सुनिए। कॉलरा यानी कि हैजा एक समय में हिंदुस्तान में महामारी के रूप में कॉलरा फैलता था। अब हालांकि महामारी के रूप में नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ आइसोलेटेड केसेस कुछ जगहों में पाए जाते हैं। कॉलरा एक कीटाणु से यानी कि बैक्टीरिया से फैलता है, जो कि गंदे पानी के द्वारा हमारे शरीर में हमारे खाने के साथ चला जाता है। और जहाँ पे खुले में लोग शौच करते हैं, जहाँ पे पानी की सफाई नहीं होती है, जहाँ पे गंदा पानी हमारे पीने के पानी में मिल जाता है या हमारे खाने में मिल जाता है, वहाँ पे इसका संक्रमण होने के चांसेस होते हैं और बहुत जल्दी फैलता है और हर उम्र के लोगों में इसका असर हो जाता है। हालांकि जो छोटी उम्र के बच्चे और जो बहुत बूढ़े लोग हैं उनमें इसका असर ज़्यादा होता है। कॉलरा के जो लक्षण हैं उसमें लूज मोशन यानी कि पतले दस्त और उल्टियाँ ये ज़्यादा होते हैं, और जिसे कहा जाता है राइस वाटर स्टूल्स यानी कि बिल्कुल पानी जैसा पतला दस्त और कंटिन्यूस वॉमिटिंग। और ज़्यादातर केसेस में बहुत सीवियर डिहाइड्रेशन यानी कि पानी और नमक की कमी शरीर में हो जाती है। इनफैक्ट जिस समय महामारी होती थी तो उस समय बहुत लोगों की जो है मृत्यु वो डिहाइड्रेशन के कारण ही होती थी। तो इसका इलाज भी बहुत सिंपल माना जाता है। बच्चों के केस में उन्हें डिहाइड्रेशन से बचाना होता है। इवन बड़े लोगों के केस में एक सिंपल नमक, नींबू, चीनी का घोल जो हम लोग बताते हैं वो पिलाया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है तो उल्टी के लिए दवाई देना, और सिंपल नमक, नींबू, चीनी का घोल, या जैसे हम लोग कहते हैं पतली दाल का घोल, या इवन चावल का जो मांड निकाला जाता है उसमें नमक डाल के वो पिलाया जाता है ताकि मरीज को डिहाइड्रेशन ना हो। बचाव का तरीका तो और भी ज़्यादा सिंपल है। खुले में शौच ना की जाए। जहाँ पे भी खुले में शौच की जाती है, जहाँ पे गांव में खेतों के आसपास लोग जाते हैं, उन्हें इस चीज़ से होने वाले संक्रमण के बारे में एजुकेट किया जाए, अवेयर किया जाए, बताया जाए। जिस तरह जगह जगह पे शौचालय बनाए जाते हैं, लोगों को ये बताया जाए कि उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है। पानी जो है वो उबाल के या फिल्टर करके पिया जाए।
अपनी सफाई रखी जाए। जो भी लोग खाना बनाते हैं उन्हें अपने हाथों की सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे बड़े जहाँ होटल्स हैं या हॉस्टल्स हैं, डॉर्मेट्रीज़ हैं, जहाँ पे एक साथ खाना बहुत सारे लोगों के लिए बनता है, तो जो कुक्स हैं उनका रेगुलर चेकअप होना बहुत ज़रूरी है। और ये ज़रूरी है कि उनके नाखून हमेशा चेक किए जाएं कि कहीं नाखून गंदे तो नहीं हैं, उसके थ्रू तो नहीं कोई गंदगी जा रही है। और रेगुलर पानी का चेक होना बहुत ज़रूरी है। कॉलरा का वैक्सीन भी होता है। जो एंडेमिक एरियाज़ हैं जहाँ पे रेगुलर हमें मालूम है कि बरसात के सीज़न में या जहाँ पे लोगों को जनरली कॉलरा होने के चांसेस होते हैं, वहाँ पे हम एडवाइस करते हैं, जैसे ट्रैवलर्स हैं उन्हें रेगुलर बेसिस पे कॉलरा का वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। कॉलरा से बचाव का तरीका बहुत ही सिंपल है। डॉक्टर बेला ने जो टिप्स बताई हैं बस उनका ध्यान रखिए, बहुत ही आसान है। अपने खाने पीने और हाथों की सफाई रखिए। देखिए, जब किसी बीमारी का इलाज संभव है, बचाव संभव है, वैक्सीन भी उपलब्ध है, तो ऐसे में अगर उस बीमारी से मौतें हो रही हैं तो ये बहुत ही दुखद बात है। इसलिए ऐसी बीमारी जो अब महामारी नहीं रही है उसके बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है, ताकि हम वापस समय में ना चले जाएं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। उम्र के साथ हम चीजें भूलने क्यों लगते हैं, जानते हैं हमारे अगले सेगमेंट तन की बात में। एक वक्त आता है जब इंसान की याददाश्त कमजोर हो जाती है। चीजें, चेहरे, नाम और नंबर याद नहीं रहते। पर अगर कोई इंसान अपने ही घर का पता भूल जाए, अपने परिवार के लोगों को पहचानना बंद कर दे, तो सोचिए ये कितना डराने वाला है। और ऐसा होता है अल्जाइमर्स में। ये अल्जाइमर्स नाम की बीमारी है और इसके बारे में हमें और जानकारी दी डॉक्टर गोविंद ने। अल्जाइमर्स एक तरह का डिमेंशिया होता है जो 60 से 65 साल के बाद शुरू होता है। डिमेंशिया का सबसे कॉमन टाइप है अल्जाइमर्स। जितने भी डिमेंशिया होते हैं उसमें 50 से 60% डिमेंशिया अल्जाइमर्स डिजीज होते हैं। ऐसा होने का सबसे पहला कारण होता है जेनेटिक। लगभग 40% लोगों में अगर माता पिता को अल्जाइमर्स डिजीज होती है तो बच्चों को भी होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, अल्जाइमर्स में ब्रेन में न्यूरॉन के बीच में कुछ खास तरह के केमिकल या पदार्थ जमा होने लगते हैं, जिनके प्रभाव में आकर हमारे ब्रेन के कुछ हिस्सों में न्यूरॉन का लॉस होने लगता है, जिसकी वजह से हिस्से जो अपना काम नहीं कर पाते हैं। इन हिस्सों का काम होता है याददाश्त स्टोर करके रखना। इसकी पहचान के लिए आपको एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है। डिटेल इंटरव्यू के बाद बीमारी की पहचान की जाती है, जिसके बाद MRI और पेट स्कैन वगैरह किया जाता है। इसका इलाज संभव नहीं है, लेकिन हाँ, इससे बढ़ने से रोक सकते हैं। कुछ दवाइयां हैं जो ब्रेन के अंदर न्यूरॉन को मरने से रोकती हैं। इस बीमारी का पहली अवस्था से लेकर आखिरी अवस्था तक पहुंचने का जो अंतराल है उसे बढ़ाया जा सकता है। आखिरी अवस्था में खाना चबाने तक की प्रक्रिया लोग भूल जाते हैं। खाना खाने के दौरान खाने का टुकड़ा छाती में फंस सकता है, इन्फेक्शन हो जाता है, उससे उनकी जान चली जाती है। या फिर बिस्तर पर लेटे लेटे उन्हें बेड सोर होने लग जाता है, घाव होने लग जाते हैं, जिससे इन्फेक्शन होकर जान को खतरा होता है। ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम प्रॉपर नर्सिंग केयर और देखभाल से बचा सकते हैं। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। जानिए ओट्स और मूसली में कौन सा आपके लिए ज्यादा हेल्दी है। ओट्स और मूसली ये दोनों हेल्दी ब्रेकफास्ट के दो बेहतर ऑप्शंस हैं। जब भी कोई वजन कम करने की प्लानिंग करता है तो उनके दिमाग में ब्रेकफास्ट के ये दो विकल्प सबसे पहले जरूर आते हैं। लेकिन हमसे अक्सर सवाल पूछा जाता है कि इन दोनों में से बेहतर ऑप्शन कौन सा है। डाइटिशियन अमृता मिश्रा का कहना है कि ओट्स और मूसली दोनों ही हेल्दी ऑप्शन है, लेकिन अगर न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो ओट्स ग्लूटेन फ्री है। साथ ही ओट्स में प्रोटीन और फाइबर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मूसली में हाई प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स तो पाए जाते हैं, लेकिन अगर आपका उद्देश्य वजन घटाना है तो ओट्स बेहतर हैं, क्योंकि इनमें कोई भी एडिशनल इंग्रेडिएंट्स नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ हेल्दी नाश्ता करना चाहते हैं, वेट लूज नहीं करना चाहते, तो मूसली एक बेहतरीन ऑप्शन है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।